एक्चुअली अल्लाह पाक का ख़ास करम होता है हर काम के लिए। मेरे वालिद साहब को ज़रा सुनाई नहीं देता तो हम उनसे लाउडली बोलते हैं, और ये वो प्रैक्टिस हुई कि जिसने हमें ज़िंदगी में आवाज़ उठाना सिखा दिया। तो हर चीज़ में अल्लाह पाक की नेमत होती है। तो मेरी डिसेबिलिटी या मेरे वालिद साहब की डिसेबिलिटी ने भी हमें नेमतें दी, और वो नेमतें हमें आपके दरमियान ले आई। और हकीकत ये है कि मैं सिखाने नहीं, मैं सीखने के लिए आ रही होती हूँ आपसे, क्योंकि मेरी रूह इतनी बेदार नहीं है जितनी आप सबकी है। आप वो ड्यूटीज़ दे रही हैं कि आपके सामने वो बच्चे मौजूद हैं। मुझे याद है जब मैंने आले इमरान स्कूल छोड़ा, उसके बाद मैं काफ़ी दिन रोई, और मैंने कहा अल्लाह पाक मेरी ड्यूटी ले ली वापस। तो ये ड्यूटीज़ हैं, ये जब वापस ली जाती हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन हमारी ही नाअहली की वजह से, हमारी ही कमज़ोरियाँ, हमारे ही पीछे किए हुए अमल होते हैं जो हमें उससे थोड़ा दूर ले जाते हैं। लेकिन मांगने पे फिर वो रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, फिर वो अता कर देता है। कहते चल तुझे एक मौका और दिया, क्योंकि वो तव्वाबुर रहीम है, रहम करने वाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको इस काबिल बनाए कि आप ऐसे ऐसे बच्चों की तरबियत करें जो रहबरे इनकलाब के काम आएँ, जो वक्त के इमाम के सिपाह बन जाएं, जो हमारी आखिरत और आपकी आखिरत का वसीला बन जाएं। क्योंकि हम लोगों ने तो अब चले जाना है, अब हमारी उम्रें ढल रही हैं, खुदा जाने किस दिन ये पैगाम अजल आ जाए, तो वक्त नहीं पता चलता। लेकिन आज ट्रेनिंग जिस चीज़ का नाम दिया गया है वो ट्रेनिंग नहीं है, सच वो एक्टिविटीज़ हैं। आप यहाँ पढ़ा रही हैं कुरान, बच्चों को बता रही हैं कुरान, और मुश्किल ये है कि कुरान सिखाना और है, कुरान से मोहब्बत देना और बात है। मैं किताब पढ़ाती हूँ और बात है। सिफ्ते मोहम्मद भाई ने बहुत खूबसूरत बात की कि पढ़ाना और चीज़ है, अमल और चीज़ है। तो आज अगर कोई बच्ची मेरा साथ दे तो आ सकेंगी? कोई है लिखने के लिए? आ जाए। जी यहाँ पर कुरान लिख दीजिए। साथ छोटी सी मिसाल से बताऊंगी। मौला का एक लफ्ज़, सब खामोश। मैं आपको 1.5 घंटा लेक्चर देने आ गई हूँ। क्यों? मेरा कलाम और है, कलाम इमाम कलाम है, वो असर रखता है। अच्छा, वो असर क्यों रखता है? वहाँ इखलास की बुलंदी और है, मेरे इखलास की बुलंदी और है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बता दी। अभी मैं सोच रही थी कि क्या खूबसूरत बात है, अगर अल्लाह पाक की तरफ से हमें ये बात ना मिलती, ये इल्म ना मिलता कि कुरान सामित और है, कुरान नातिक और है, तो हम नातिक बनने की कोशिश कभी ना करते। नातिक यानी अमल की तरफ जाना है ना आपको। अमल ही अगर नहीं आपका नज़र आ रहा या मेरा नज़र नहीं आ रहा तो मुझे उसका कोई फ़ायदा। आज आपको पता है रहबर मुअज़्ज़म की शहादत हमारे लिए बहुत गिरा है, बहुत भारी है, नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहाबी नहीं जा रहा। अभी तक लगता है कि नहीं, उनके चंद जुमले जब दोबारा सुनते हैं, वीडियो देखते, तो लगता है फिर ज़िंदगी आ गई। और फिर जब दिल में आता है कि हमसे इतनी दूर चले गए, तो फिर बेचैनी बढ़ जाती है। ये उनकी मोहब्बत है हमारे साथ कि वो हमारे लिए हमेशा कहते थे, मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ जब आप रुकू में होते हैं, जब आप क़याम में होते हैं, जब आप दुआ में होते हैं, इबादत में होते हैं। उनकी ये बातें सुन सुन के हौसला मिलता था। लेकिन एक अहम चीज़ जो हमें उनके करीब लाई है वो इनकलाब। सबसे अहम चीज़ अमली ज़िंदगी में मौजूद थे, अमल था। अब मैं बच्चे को अमल कैसे सिखाऊं? मैं तो बच्चे को किताब सिखा रही हूँ। तो हिफ्ज़ अपनी जगह,
हयात अपनी जगह, आपको हयात देनी है, हिफ्ज नहीं देना। कुरान हिफ्ज ना बने, कुरान हयात बन जाए, निजात बन जाए। चले एक छोटी सी एक्टिविटी, बिल्कुल छोटी सी। 2 ग्रुप है, हमारे बरादरान भी बैठे हैं, ख्वारान भी बैठी हैं। ख्वारान एक जहन में नोट करें कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ सिर्फ जो आपने कुरान से कर ली है। और बरादरान नोट करें एक एक चीज़ जो लगता है उन्हें कि अभी ये मिसिंग है। जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिसिंग है अभी, तो हम में कुछ ना कुछ मिसिंग है और कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। तो 1 मिनट दे रही हूँ, बस एक एक चीज़ जहन में ले आइए। सोच लिया? कोई एक चीज़ जो लगती हो शायद ये हमने तकरीबन की है अमली ज़िंदगी में, क्योंकि हयात है ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ है। अब प्रैक्टिकल लाइफ कैसे है? सोच लिया जी? बिस्मिल्लाह। अभी जैसे रमज़ान से हम शवाल में दाखिल हैं, तो जैसे हम लोग बहुत कोशिश तो करते हैं कि हमें बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश में हम लोग किस हद तक कामयाब हुए हैं ये तो परवरदिगार बेहतरीन जानता है। लेकिन फिर भी इंसान अपनी अगर कोशिश करे तो नीयत का खुलूस, उसके लिए इखलास। जी, आपने इखलास की कोशिश की है जी। सबसे पहली बात ये है कि हम अपनी तमाम चीज़ों में शुक्रगुजारी करते हैं। तो बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, आजमाइश होती है। तो मुझे लगता है कि मैं सही तरह शुक्र तो नहीं अदा कर सकती अपने परवरदिगार का, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने किसी हद तक शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा है कि हमें यहाँ पर पहुँचाया है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन। सलाम। बहुत खूब। आप में से पीछे से कोई ख्वाहर कोई बताना चाहेंगी जी? वालेकुम सलामत रहे जी। बरादरान, कोई एक एक ऐसी चीज़ जो लगता है अभी मुझे अब शुरू कर लेनी चाहिए या मैं इस पर अमल शुरू कर दूंगा बस? काजिम भाई। कोशिश किसी भी काम को, ये जब हम चूज कर लेंगे पुख्ता इरादा, क्योंकि कुरान में खुदा कहता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। बिल्कुल। कुरान में खुदा फरमाता है कि जब तुम किसी चीज का पुख्ता इरादा कर लो तो खुदा पर भरोसा रखो। जी भाई। मारिफत सबसे अहम चीज। बच्चों के लिए और अपने लिए, सबसे पहले खुद, फिर बच्चों के लिए, इल्म के साथ मारिफत लाजमी। बिल्कुल, बहुत खूब जी। कोई और भाई? एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा प्लीज प्लीज। है तो शायद रूटीन वाइज होने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इससे हासिल की हैं। वो है, कोशिश करता हूँ कि बावजूद वो एक ऐसी आदत बन गई है कि वो मुझे कोई भी देखता है, मैं अभी नमाज पढ़नी है तो वो उसकी आदत ही, यानी मैं अक्सर क्या करता हूँ, इतना अपने लिए वाजिब लाजमी कर दिया है कि अगर जिस वक्त मुझे ये एहसास हो कि मेरा वजन हो रहा है तो मैं अपनी अंगूठी उतार लेता हूँ। मुझे हर वक्त फील होता रहता है अभी क्या कमी है, तो मैं उसी वक्त वजू को वापस करने, एक ही ऐसी चीज़ है लेकिन मैंने इससे, मैं बयान नहीं कर सकता, नाकाबिले बयान मैंने चीज़ें इससे हासिल की हैं, इसे वजू वाले। मैं यकीन कर सकती हूँ क्योंकि हकीकतन मैंने भी इससे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हासिल की हुई हैं, लेकिन हकीकतन मोहम्मद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बावजूद रहने का मतलब है मैं तैयार हूँ,
जैसे फौजी असलहा पकड़ लेता है ना और कहता है मैं तैयार हूँ, बगैर असलहे के फौजी फौजी नहीं है, मुजाहिद मुजाहिद नहीं है। इसी तरह से बगैर वज़ू के हम भी मुजाहिद नहीं बन सकते। ये जिहाद का सबसे पहला अमल है जिसे करना ज़रूरी है, लेकिन ये बच्चे तक हम तब पहुंचाएंगे जब हम करेंगे। मैंने एक कल खबर बार बार चले जा रही थी, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हमारे मुजाहिदों के लिए बड़ी आम सी चीज़ थी कि मिसाइलों के साए में नमाज हो रही है। यानी उनके लिए कितनी अहम खबर थी कि वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ चला रही है, और हमारे लिए, हमारे मुजाहिदीन के लिए वो इतनी आम बात थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कर कैसे रहे हैं। ये है खौफ और जिहाद के दरमियान का डिफरेंस। ये बच्चे के अंदर कैसे आ सकता है? अब आपने जो चीज़ें बताई कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें नहीं हैं, मुझे एक छोटा सा प्लान तैयार करके देना है आपने। अगर आपके पास कॉपीज तो होंगी जी, तो बस एक एक पॉइंट सब ने अपना अपना बनाना है और किसी एक लीडर को लीड करने के लिए देना है, जो कि उसे प्रेजेंट करेंगी यहाँ पर कि वो बच्चे को ये काम सिखाने के लिए इस तरीके से बताएंगे। प्लानिंग आपकी होगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। आप लेक्चर नहीं देंगी, मैं भी लेक्चर दे रही हूँ मगर नहीं दूंगी। मैं भी कोशिश करूँगी कि एक्टिविटी पर आ सकूँ, और आप भी। बच्चे को जो देना है, सबसे पहले क्या बनना है? मसलन जैसे मैंने आपको बताया, दोस्त बनना है, पहले माँ या बाप बनना है उनका। उसके बाद उन्हें इतना करीब करना है कि वो आपसे अपना दुख सुख, अपनी हर बात शेयर करें। उसके बाद क्या करना है, क्लास में कैसे करना है, किस तरीके से आपके पास एक अमली नमूना मौजूद है कि मैं ऐसे बच्चे को इस एक पॉइंट पर ले आऊंगी। मसलन सच बोलना आपके लिए एक पॉइंट है, आपने बच्चे को सिखाना है। आपने बच्चे को सिखाना ईमानदारी, कि वो चोरी ना करे या किसी की चीज़ ना उठा ले, किसी की चीज़ लेकर गलती से भूल जाए। मुझे याद है मेरा बेटा बहुत छोटा था तो स्कूल गया, और जब स्कूल से आया तो उसके बैग में एक कैप थी। तो मैंने पूछा ये कैप कहाँ से आई? अब वो प्ले ग्रुप का बच्चा, तो कह रहा मेरे क्लास के लड़के की है। तो मैंने कहा तो आप क्यों ले आए? तो कह रहा मुझे अच्छी लगी थी। तो उसके लिए तो वो चोरी नहीं है, उसको तो पसंद आई थी, वो ले आया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा किया आपने, संभाल के रख लें इसे। उसने रख ली, मैंने बैग खाली किया और उसकी तमाम फेवरेट चीज़ें बैग में डाल दी। कह रहे ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा ये स्कूल वैन वाले भाई को दूंगी, क्योंकि उस बच्चे को भी तो कुछ भेजना है ना, तो उसे भी ये चीज़ें पसंद आ जाएंगी। नहीं ये मेरी फेवरेट है। तो मैंने कहा आप उसकी फेवरेट चीज़ लेकर आए तो अब आपको तो अपनी देना होगी, क्योंकि एक ली है तो एक दोगे आप ज़रूर, अब देना तो पड़ेगी। अब वो सुबह वैन वाले भाई के आगे रोने लग गया, मैंने अपनी फेवरेट चीज़ नहीं देनी। मैंने कहा नहीं भाई, ये बिला इजाज़त लेकर आया तो मुझे भी इसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ें ले जाइए। फिर उसने कहा अच्छा मैं वापस कराऊंगा। तो मैंने कहा फिर आप सॉरी भी करेंगे? तो ये एक छोटा सा अमल था जो उस बच्चे को बचपन में ये सिखाने के लिए कि किसी की चीज़ नहीं लेनी करना पड़ा। तो इसी तरह माँ अपने बच्चे को सिखाने के लिए कुछ करती है। आपने सच बोलना सिखाना है बच्चे को, क्योंकि हयात देनी है कुरान से। और आपने ये नहीं कहना सिर्फ कि सच बोलना है, आपने कुरान बार बार जिक्र करना है कि कुरान कह रहा है सच बोलना है तो सच बोलना है। आपने ईमानदारी बतानी है तो कहना है कुरान बार बार कह रहा है कि ईमानदारी, तो ईमानदारी। अब आपके पास कितने, 5 मिनट दे दूं? 10 मिनट? 10 से ज़्यादा नहीं दूंगी, ठीक है? 10 मिनट है, मैं भी प्लानिंग तैयार कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं। अब मिलके प्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट करने हैं, चाहे आपको कोई एक्टिविटी करनी है, चाहे कोई स्क्रिप्ट करवाना है, जो भी चीज़ करनी है आपको वो प्रैक्टिकल करवानी है, यानी लेक्चर नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग होगी। ये बरादरान को मौका मिल गया समझने का। चलें जी,
अब सोचना पड़ गया ना, कोई बात नहीं। मैं प्रेजेंट कैसे करूँगी अगर शुक्रिया करके मैं सच बोलने के लिए सबसे पहले बच्चों के अंदर ये चीज़ डालूंगी कि खुदा है। खुदा से पहले उससे रोशनास करवाऊँ तो वो सच करेंगे। बिल्कुल ठीक। और खुदा से रोशनास करवाने के लिए छोटी सी एक्टिविटी जैसे मैं बच्चों को कहूँ कि आपने कल एक मुर्गी लानी है और उस जगह ज़िबा करनी है जहाँ खुदा नहीं दिख रहा। तो अब सब बच्चे कर लाएंगे, लेकिन एक बच्ची ऐसी होगी जो नहीं करके लाएगी। जब मैं उससे पूछूंगी तो वो मुझे बताएगी, क्योंकि मुझे तो ये पता है हर जगह खुदा मौजूद है, इसलिए आपने मुझे कहा था कि खुदा मुझे ना देगा, तो इसलिए मैं करके निकला। ठीक है, उसके जहन में ये ख्याल डाल दिए कि खुदा है, ठीक है। हर जगह है, मैं कोई भी गुनाह कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, खुदा देख रहा है। अब उसके बाद मैं उसे समझाऊंगी कि ये जैसे बल्ब है, ये रोशन है, सब तरफ इसकी रोशनी जा रही है। अब मैं जैसे इसे बंद कर दूंगी तो पूरी क्लास में अंधेरा छा जाएगा। इसी तरह सच और झूठ है, वो दोनों साथ नहीं रह सकते। और आसान करने के लिए जैसे हम घर में होते हैं, बच्चे बहन भाई आपस में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ टूट जाए तो क्या कहते हैं कि हम सच नहीं बोलेंगे, मामा हमें डांटेंगे। यानी उन्हें डर है कि माँ हमें डांट देगी, इसलिए हम बार बार एक बात को छुपाने के लिए वो खौफ कितने है। सारे झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सही। और अगर उनको इसी बात से रोशनास करा दिया जाए कि माँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं सच बोलूँगा थोड़ी देर के लिए नाराज होगी, लेकिन बार बार मैं झूठ बोलूँगा तो मेरा खुदा मुझसे मैं इस साइड पे नहीं, मैं हाँ बस, थैंक यू। जी जी कंटिन्यू रखें प्लीज। बस एक्टिविटी कहाँ है? एक्टिविटी किधर है? ये तो देखें, ये मेरा ख्याल है 5 मिनट की भी एक्टिविटी ना हुई, और काम हमने बहुत बड़ा समझाना है, बहुत बड़ी बात। जी प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए। अच्छा एक चीज और, अल्लाह है, देख रहा है, बात समझ आ गई, उसकी मोहब्बत नहीं है, उसकी अहमियत, परवरदिगार आलम का प्यार, उसका हमारे साथ रिश्ता, उसकी हमारे साथ मजबूती, ये कहाँ सिखाई हमने? पहली चीज तो ये कि मैं माँ से इसलिए डर रही हूँ कि मुझे पता है मेरी कुल कायनात मेरी माँ है, लेकिन मैं अल्लाह से क्यों डरूं जबकि मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरी कुल कायनात है। तो पहली चीज तो ये कि अल्लाह को कुल कायनात, अपना सब कुछ कैसे बनाना है बच्चे की नज़र में, ये स्टार्ट है आपका। जी पहले तो हम बाकी अल्लाह ताला के इंस्ट्रक्शन मांगेंगे, एज इन कि हम सब बच्चों को पता है, हम उनको फोकस करते हैं कि आप पानी में छुप जाओ या आसमान में चले जाओ, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप छुप सकते हो अल्लाह ताला से, तो वो ऑलवेज उनका आंसर यही होता है कि हम कहीं नहीं छुप सकते, वो बिल्कुल ठीक आपको है। हर आंसर दे देते हैं। तो एक्टिविटी हम ये करवाएंगे उनको, हम पहली क्लास में प्रिपेयर करेंगे। आज हम एक गेम खेलने जा रहे हैं, तो एक हैप्पीनेस फेस आ जाता है, ठीक है। उनको हम कहेंगे कि देयर 2 बॉक्सेस होंगे हमारे पास क्लास में, अगर बॉक्सेस अवेलेबल नहीं है तो हम व्हाइट बोर्ड्स रख लेंगे, ठीक है, गर्ल्स की टीम बॉयज़ की टीम, क्योंकि इससे बच्चे बहुत आपस में कंपटीशन से बहुत जल्दी लर्निंग करते हैं। तो जो बॉयज़ की टीम होगी वो डिसाइड करेगी कि हमें सच बोलने से क्या फ़ायदा होता है, वो अपने फ़ायदे लिखेंगे, और जो गर्ल्स की टीम होगी वो लिखेगी कि हमें झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। वो खुद अब बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। जो नहीं लिख सकते बच्चे, जो छोटे लेवल के, उनको हम हेल्प करेंगे। तो जब बच्चा खुद सोचेगा, समझेगा, लिखेगा, तो उसको खुद वाज़ेह डिफरेंस पता लगेगा। बाद में हम उसको जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे होंगे उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल ठीक जी। कोई और बताना चाहेगा प्लीज? अब दोनों आ जाएं, कोई इशू नहीं है, आ जाए आ जाए, दोनों आ जाएं। अच्छा, मेरे ज़हन में अगर सच को जब डिफाइन करना है बच्चों को, तो उससे पहले दीन इस्लाम से भी पहले का है, एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे पहले शुरू होता है। ज़रूरी नहीं कि सच का ताल्लुक सिर्फ मज़हब इस्लाम से। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मुझे अपने बच्चे को ये पावर करवाना है,
मेरे सामने जो बच्चा मौजूद है वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। मतलब मुझे इंसानी किरदार सिखानी है जिसमें जो कि इस्लामी किरदार भी है, और वो है सच बोलना। तो उसे मैंने सिखाने के लिए खुदा का खौफ, जन्नत, दोज़ख, ये सब चीज़ें सानवी हैं, ये बहुत बाद में है कि मेरी सोच के मुताबिक मुझे सबसे पहले उसको ये बावर करवाना है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं। अल्लाह ने यहाँ हमारे पास एक ऑर्गन है, ज़बान है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और जिससे हम अच्छी बुरी हर तरह की बात करते हैं। तो उस अच्छी बुरी बात में सबसे पहले ये चीज़ आती है सच का तारुफ और झूठ की पहचान है क्या। मतलब मैं जो बहुत सारी बातें बोल रही हूँ उनमें कुछ बातें ठीक भी हैं और कुछ बातें गलत भी हैं। तो अगर जैसे मेरे किड्स हैं 7-5 ईयर्स के, तो मैं अगर इस एज लर्निंग को जहन में रख के तरबियत साजी को देखूँ तो मैं सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट का उसको शऊर उसको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दूंगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब उसको ये बात समझ आ जाएगी कि सच और झूठ में फ़र्क क्या है, फिर इससे अगला स्टेप आ जाता है उसकी अफादियत, उसका नुकसान। फिर उससे अगले स्टेप में आ जाती है एक्टिविटी, जैसे उसको इनकरेज करना कि मतलब आपने ये बोला, और उसको सच बोलने पे सज़ा का खौफ ख़त्म करना। ये उससे भी कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये जैसे भी 1-2 टीचर्स ने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जब किसी को चीज़ का नुकसान हो जाता है तो बच्चा उस चीज़ को इस चीज़ से रिलेट कर लेता है कि मुझे इसकी सज़ा मिले, मुझे इसको छुपाना है, मुझे इसकी सज़ा से बचना है। तो वो ऑटोमेटिकली गलत बयानी की तरफ आ जाता है और वो झूठ में फ़ायदा समझता है बजाय ये कि वो सच बोले। तो इसमें ये भी एक स्टेप आ जाता है कि मैं सच को इनकरेज करूँ और झूठ को जो है उसको अवॉइड करवाने के लिए उसके नुकसान की तरफ उसको लेके जाऊँ। फिर इसमें अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर ये भी आ जाता है कि मुझे नबी की सीरत का हवाला देना है। नबी ने अपने आप को नबी नहीं मनवाया था, सबसे पहले उन्होंने अपने आप को सादिक मनवाया था। सबसे पहले उन्होंने अपने आप को सादिक कहलवाया। खुदा पसंद करता है सच बोलने वालों को, अल्लाहु युहिब्बुस सादिकीन। खुदा पसंद करता है। जब खुदा अभी 2 टीचर्स ने ये भी तारुफ कराया कि सबसे पहले खुदा शनासी भी उसको मालूम हो। तो जब इंसानियत के मौजू से सच की इक़दार को बताने के बाद इस्लामी इक़दार के लिहाज से सच को बयान किया जाएगा, तो फिर इसमें खुदा शनासी के साथ नबी की सीरत शनासी भी आ जाएगी, जिसमें उसको खुदा किन लोगों से मोहब्बत करता है उनमें से एक का तारुफ बताया जाएगा, सच बोलने वाला से मोहब्बत करता है। नबी की ज़ात के तारुफ में सबसे पहले दिखाया जाता है कि 40 साल तक नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान ही नहीं किया, सिर्फ अपनी सदाकत को मनवाया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में कि जिसको मतलब बच्चे की एज कैटेगरी के मुताबिक बेहतरीन। जी मिस, आइए प्लीज़। बेहतरीन, बहुत खूब। मेरे जहन में जो चीज़ है वो बच्चे किसी भी लफ्ज़ का जब हम उनको मतलब समझाते हैं तो हमेशा उसकी ज़िद से उसका मतलब समझाया जाता है। तो अगर सच को भी उसकी ज़िद से बच्चे समझेंगे तो वो झूठ है। उसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी उनको स्टार्ट में कह सकते हैं कि अब हम हाफ टाइम स्टडी करेंगे और हाफ टाइम हमारी डिस्कशन होगी, और सब बच्चे आके कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताएंगे जिसमें उन्होंने झूठ बोला तो उनके साथ क्या हुआ, और उस झूठ के साथ फिर ये भी डिस्कशन में आएगा कि इस झूठ को अगर ना बोलते और सच बोलते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते, उसमें कितना नफ़ा होता और कितना नुकसान होता। इससे झूठ की नुकसानात और सच के फ़वाइद को हाईलाइट किया जाएगा। बेहतरीन। और उसके बाद कुछ वाक़यात बताए जा सकते हैं, जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, इस्लाम मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, तो मुझे कोई एक काम बस बता दो, मैं इतना कुछ नहीं कर सकता। तो आपने फरमाया कि कोई ऐसा मसला नहीं है, बस तुम एक काम करो कि तुमने झूठ नहीं बोला, सच बोलो। तो वो उसमें हर तरह की बुराई थी और वो हर गलत काम करता था। चला गया, एक काम किया, झूठ नहीं बोला, उसकी सजा भुगती, दूसरे की भुगती, तीसरी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद आया नबी पाक के पास, कहा अब बताओ क्या हाल है। तो कहते कि आप मेरी तो सारी बुराइयां छूटी। तो इस तरह से बच्चों को बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूब। आपने अच्छा खानम ने कहा कि इंसानियत सबसे अहम चीज़ है, मज़हब बात की चीज़ है। बिल्कुल ये बात कही जाती है, लेकिन हमारा मज़हब इंसानियत ही है। इसलिए हम अपने मज़हब की बार बार बात करते हैं कि हमारा दीन मुकम्मल इंसानियत है, और यही हमें बताता है कि अशरफुल मखलूक़ात है। तो इंसानियत हमारे दीन के सिवा मुझे लगता है कि है ही नहीं।
जब हम अमली तौर पर कुछ ऐसा करते हैं, क्यों उन्होंने ख़ुद को सादिक और अमीन पहले कहलवाया, ताकि बता सकें कि ये मुझे उसने दिया है जिसका मैं नबी हूँ। तो असल चीज़ तो दीन ही मनवा रहे थे, वो बता ही ये रहे थे कि दीन है, वरना इसके बगैर आज भी आप देख रहे हैं कि जुल्म भी हो रहे हैं, गुनाह भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बेशक वो लोग बड़े ईमानदार कहला रहे थे, सब कुछ कहला रहे थे, बाहर बहुत खूबियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं हक का साथ दे सके, कहीं नहीं दे सके। तो ये चीज़ें हम में भी हैं, लेकिन अहम चीज़ ये कि हमने दीन क्यों सिखाना है, क्योंकि हमारा दीन ही दीन इंसानियत है और दीन हक है। जी, बरादरान से गुजारिश करूँगी। एक्टिविटी से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमें ना कोई चीज़ें मिली है, ये फ़ोन और पैसे किसी के, क्या ये किसी के हैं? तो काइंडली से आप बता दें। किसी का अगर ये फ़ोन या अमाउंट आप में से किसी की तो नहीं गिरी थी? तो शायद लगता है कि आप में से किसी का नहीं है यहाँ, तो फिर हम चेक करते हैं ऊपर होगा, नहीं तो फिर अगर हम कहेंगे कि खुदा ने हमें दे दिया तो ये हमारा हो गया। ये पूरा क्या है? आपका तो नहीं है या ये अमाउंट मेरा आपकी है? ये कहाँ पे गिरी हुई थी आप बताएंगे, या इसका फोन का पासवर्ड आपको पता है तो बताइए। ये बाहर गिरा हुआ था। बाहर चलिए इसका आईडी लॉक खोल दें। शायद मैं भूल गया हूँ। और अमाउंट कितनी है आप ये कंफर्म कर सकते हैं? ये कितनी अमाउंट है? ये 5000 तक होता है, इसमें 2 लाख नहीं आ रहा होगा। इसमें 2 आ नहीं रहा, लेकिन इन्होंने जो चीज़ें बताई है ये इनकी ही होंगी, तो ये हम इनको चीज़ें वापस कर देते हैं। तो आप जब भी कोई काम करते हैं उसका एक आउटकम है, उसका आउटकम क्या है? अब जैसे ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिली और हमने अनाउंस किया और जिसकी थी हमने उसको वापस कर दी। अब हमारे पास इस चीज़ की क्या ऑथेंटिसिटी है कि ये चीज़ इनकी है? कोई बता सकता है? हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं ना, जैसे उन्होंने बोला कि जी इसका पासवर्ड अगर उन्हें पता होगा, हम उसको देखेंगे उसकी गैलरी में, उनके कॉन्टेक्ट्स में जाके वो हमें बताएंगे ये कॉन्टेक्ट्स हैं और वो चीज़ उनकी, दैट्स मीन कि वो बता रहे हैं कि उनकी है। लेकिन जैसे 5000 का नोट है, उन्होंने बताया इसके अंदर 2 आ रहे हैं, इसमें 2 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्शन आता है कि ये इनका नहीं है। तो यहाँ पे हमने तब भी इनको दे दिया, लेकिन इसका आउटकम क्या है? जब भी आप कोई एक्टिविटी, कोई भी आप काम परफॉर्म कर रहे हैं, उसका आउटकम जानना जरूरी है कि भाई इसका आउटकम क्या है। ये एक डिसऑनेस्टी थी कि ये चीज मेरी है या नहीं है, मैंने ले ली, ये ईमानदारी नहीं है। और जिस तरह बाजी ने एक यहाँ पे टॉपिक दिया है सच और हमारा है ऑनेस्टी, बेसिकली ये दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ऑनेस्टी मीन्स सच्चाई, बिल्कुल। आप किस कदर ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, दैट मीन्स के आप खुदा से किस कदर मुखलिस हैं। और आप लोग चाहते हैं, ये बच्चे यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, कि आप चाहते हैं कि आप खुदा के दोस्त बन जाएं। आप में से खुदा का दोस्त कौन कौन बनना चाहता है? सब। और बिरादरन में से खुदा का दोस्त कौन बनना चाहता है? बाकी नहीं चाहते हैं। तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 76 है, जिसमें खुदा फरमाता है कि अल्लाह सच्चों से मोहब्बत करता है। और मोहब्बत किससे की जाती है? जो हमारा दोस्त हो, जो हमारे साथ मुखलिस हो। और फिर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग आखिरत में कामयाब हो जाएं। कौन कौन चाहता है आखिरत में कामयाब होना? तो ये ऑनेस्टी से रिलेट करती है, सच्चाई से रिलेट करती है। तो परवरदिगार आलम सूरह अल-माइदा में फरमाता है 119 नंबर आयत में कि ये वो दिन है जब सच्चों को इनकी सच्चाई फायदा देगी, जब सच्चों को इनकी सच्चाई फायदा देगी। अब ये ब्रादर ने बताया कि मोबाइल और पैसे उनके हैं, इसका आउटकम क्या है? इस आउटकम में इनको क्या मिला है? क्या मिला है? 5000 प्लस एक मोबाइल, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये 250K का फोन है। अब इनको इस टाइम पे 2,55,000 का फायदा हो गया। ये आउटकम है, फायदा हो गया। हम दुनियावी फायदा, ज़ाहरी फायदा देख रहे हैं,
लेकिन खुदा कुरान में क्या फरमाता है कि ये वो दिन है जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा देगी। तो आप लोगों ने ये छोटी सी अमाउंट का फायदा लेना है या आखिरत में खुदा से फायदा लेना है? तो सच्चाई, ऑनेस्टी, ये दोनों एक ही चीज है। और कुरान में खुदा फरमाता है अब अगर ये अमाउंट हमने आज इन्होंने ले ली झूठ बोल के, डिसऑनेस्टी के साथ, सच्चाई का साथ छोड़ के, लेकिन आखिरत में यही जो चीज है उनके लिए वबाले जान बन जाएगी। और तब हम लोग कहते होंगे कि काश मैंने उस टाइम पे ईमानदारी दिखाई होती और ये चीज मैंने चूज ना की होती। ठीक है, तो ये 1 साल तो शायद ये फोन यूज कर लें, 2 साल यूज कर लें, या यहाँ से ऊपर ज्यादा खुदा ना खास्ता सच में इनसे गिर जाए, डैमेज हो जाए। तो कोई भी काम है हम लोग उसका आउटकम देखते हैं कि उसका फायदा कितना है। आप लोग अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल आप कोई सूट लेने लगे हैं, एग्जांपल है, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अब हम लोग बच्चों से निकल के थोड़ा सा जरा बड़ों वाली तरफ आते हैं। अगर हमें एक सूट जो है वो 1000 का मिल रहा है और एक जो है वो 2000 का मिल रहा है और दोनों की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, तो आप किस चीज को प्रेफर करेंगे? क्वालिटी को। अमाउंट को हम उस वक्त नजरअंदाज करेंगे कि ये आउटकम देख रहे हैं बेसिकली कि ये 1000 वाली चीज 10 दिन में 15 दिन में खराब हो जाएगी, एक वॉश में खराब हो जाएगी। लेकिन ये जो 2000 है मुझे पता है ये 5 माह 6 माह ये 10-15 बार वॉश हो सकता है। हर चीज में आउटकम, बेनिफिट। दैट मीन कि जब आप ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी के ऊपर चल रहे हैं, सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं, तो आपको वहां पे भी आउटकम को ज़हन में रखना है कि मुझे ये चीज क्या, हम इंसान है ना, इंसान बहुत ही जो है वो मतलब परस्त है। तो मतलब परस्त में आप लोगों ने अपना फायदा लेना है, अपना मतलब उठाना है। तो आउटकम ये है कि ये थोड़ी देर का फायदा या लॉन्ग फायदा। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको हम प्रैक्टिकली बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आपने ऑनेस्टी क्या करनी है। एक और एग्जांपल है, छोटी सी, इजाजत जी प्लीज प्लीज। मुझे 2 ब्रदर चाहिए, मिसम भाई और हैदर भाई, काइंडली। ये हमारे ब्रदर मोहतरम जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त किसी भी एबीसी कंट्री के। इन्होंने माशाल्लाह से इम्तिहान दिया और इस इम्तिहान में चीटिंग की और अव्वल पोजीशन हासिल की, और ये आज जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और ये वो इंसान हैं हैदर भाई जिन्होंने इंतहाई ईमानदारी के साथ जो है वो अपना एग्जाम दिया, ठीक है, लेकिन कहीं पे पैसे नहीं दे पाए और वो चीज नहीं कर पाए, और ये क्राइटेरिया पे पूरे उतरते थे। इन्होंने उस चीज को जो रूल क्राइटेरिया था उस पर फॉलो करते हुए ये उस पर पूरे उतरते थे, और इन्होंने जो है वो डिसऑनेस्टी को चूज किया और ये आज जो है हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। अब इनकी जो असल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है, लेकिन इन्होंने डिग्री जो है अपनी मास्टर की शो करवाई है और उसके बाद एग्जाम वगैरह पास करके पैसे दे के ये आज प्रेसिडेंट हैं। तो बताएं हमारे मुल्क में ये अब हमारी जो एबीसी कंट्री है वो कितनी तरक्की याफ्ता होगी, कितनी तरक्की। इन्होंने डिग्री जो है वो ली हुई है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है, 16 इयर्स क्वालिफिकेशन है। सिर्फ एग्जाम के अंदर ना तो पैसे देने के लिए इनके पास पैसे थे और ना ही ये डिसऑनेस्टी चाहते थे। तो इसलिए ये आजकल जो है वो अपने घर पे जो इनके पास खेत हैं, जो इनके पास फील्ड्स हैं, वहां पे हल चलाते हैं। तो बताएं आउटकम देखें, आउटकम क्या है कि एक इंसान डिसऑनेस्टी के साथ आगे आ गया है, उसने अपना फ्यूचर जो है वो संवार लिया है, उसको नजर आया ना मेरा फ्यूचर जो है वो संवर गया, मैं इसमें कामयाब हो गया हूं, दुनिया जाए बाहर में। तो आउटकम हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखा जाता, यानी हम जब आउटकम की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखा जाता। यहाँ पे आउटकम तो बेहतरीन रहा दुनियावी लिहाज से। हाँ, आखिरत वाली एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं कि आखिरत में इनके साथ जो है वो तो, लेकिन दुनिया में भी इनकी डिसऑनेस्टी की वजह से हम सब भुगतेंगे। डिसऑनेस्टी इनकी है, और जो इंसान क्राइटेरिया पे पूरा उतरता था, अगर ये आज हमारी एबीसी कंट्री के वजीर आजम होते, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, ये चीजों को, स्ट्रेटेजीज को अच्छी तरह से जानते थे, तो फिर आउटकम और होता और शायद हम लोग एक खुशहाल जिंदगी गुजारते। बहुत शुक्रिया दोनों ब्रदरों। तो बेसिकली ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई चीज जो लेके चल रहे हैं, यानी हमारा आज का टॉपिक है डिसऑनेस्टी और ऑनेस्टी। तो हमारा टॉपिक बेसिकली ऑनेस्टी है, लेकिन डिसऑनेस्ट होने से क्या नुकसान है और ऑनेस्ट को, सच्चाई को चूज करने से क्या फायदा है। तो आप में से किसी का कोई सवाल तो नहीं है? टॉपिक क्लियर है सब बच्चों को? मेरा एक सवाल है जी, कि अगर वो चीजें ना देते, जब उन्होंने झूठ बोला तो तब क्या आउटकम होना? तभी तो उन्होंने अगर वो चीजें
ना देते मोबाइल और पैसे, झूठ बोलते, पर तब क्या आउटकम होना? हम उनको ना देते, हाँ, तो फिर आउटकम था, फिर हम उसको ढूंढेंगे कि ये चीज किसकी है, अनटिल अनलेस जब तक हमें कोई पर्सन नहीं मिलता। और झूठ बोलने वाले को क्या नुकसान होना? झूठ बोलने वाले का नुकसान उसकी आखिरत खराब। हम क्या कह रहे हैं, आखिरत में हमने कुरान की आयत रेफर की है कि ये वो दिन है जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा देगी। तो हम लोग हमेशा जो है ये हमारा एक बहुत अलमिया है कि हम लोग डराते हैं। यहाँ पे एक बार ने बड़ा बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो यूज किया था कि खुदा के नजदीक होने के लिए दोस्ताना रवैया अख्तियार करें। तो जब भी आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं हमारा नेगेटिव रवैया है तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, मामा डांटेंगी, बाबा डांटेंगे, ये हो जाएगा। नेगेटिव अप्रोच को छोड़ें, खुदा के नजदीक होने के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स को चूज करें। और जैसे हमने यहाँ पे आयत भी जो चूज की है वो पॉजिटिव आयत है कि ये वो दिन है जिस दिन सच्चाई फायदा देगी। खुदा मोहब्बत करता है सच्चों से, ईमानदारों से। तो पॉजिटिव चीजें जो हैं वो बहुत नेसेसरी हैं। तो आउटकम ये है कि आप या तो उनको नेगेटिव चीजों से डराते जाएं, ठीक है, और दूसरा ये है कि आप उनको पॉजिटिव चीजों के साथ भी डराएं, लेकिन उन दोनों के अंदर चूज करने का जो है वो ऑप्शन होना चाहिए। आपने जो आउटकम बताया वो क्लियर है आपको कि उसका नुकसान क्या है? और किसी का कोई सवाल? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक और चीज़, बड़ी मज़े की चीज़, अगर आप बच्चे को ये कहें कि कुरान बोलता है, क्योंकि अल्लाह पाक से मोहब्बत सिखाई तो अल्लाह पाक तो कुछ कह रहा है। अब अल्लाह पाक परवरदिगार आलम रब्बुल इज़्ज़त हमसे कलाम कर रहा है तो कुरान फिर बोलता है, और अगर कुरान बोलता है तो वो हमसे दोस्ती करना चाहता है। अब दोस्ती करने के लिए कुरान की पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा सामने लानी पड़ेंगी, फिर नेगेटिव। जैसे अभी एक ख्वार बहुत खूबसूरत बात करके गई, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को ज़िद दें, लेकिन ज़िद को अगर हम ज़िद ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने अभी एक ख्वार मेरे पास आई और उनसे बात हो रही थी कि हम एक ग्रुप बनाएं सादिक़ीन का, दरमियान में खड़ा कर दें बच्चों को, और फिर उन्हें बताएं कि अगर हमने अपनी मंजिल खुद चूज़ ना की तो हम काज़िबैन में चले जाएंगे, नहीं तो हम सादिक़ीन में आएंगे। अब बच्चे की चॉइस है कि वो कहाँ जाना चाहता है। अब हम ये ना कहें कि एक ग्रुप है सच्चों का, एक है झूठों का, तो झूठों का कोई ग्रुप नहीं है। झूठा सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जीता है, लेकिन सच्चा अपनी कौम के लिए जीता है। सच्चा अपने एम के लिए जीता है, अपने मकसद के लिए जीता है, और उस मकसद में उसे कोई नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़े तो वो नुकसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया का नुकसान पर सब्र किया जा सकता है मगर आखिरत के नुकसान पर सब्र नहीं किया जा सकता। बड़ा रमज़ान में खूबसूरत सा टॉपिक था कि मुझे किसी ने ये कहा कि लिखा हुआ था रमज़ान में अल्लाह पाक रोज़ेदारों को मेहमान बना लेता है, मुसलमानों को। तो एक बच्चे ने सवाल किया कि ये कौन सा मेहमान बनाना हुआ, भूखा भी रखता है और मेहमान भी बना लेता है। मेहमान तो बनाया, भूखा भी रखा सारा दिन, तो ये कौन सी मेहमान नवाजी, ना पानी ना खाना ना कोई चीज़, और फिर कहा कि तुम मेरे मेहमान हो। तो अल्लाह पाक तो हमसे मोहब्बत करता है, तो ये मेहमान नवाजी का कौन सा तरीका है? और बहुत खूबसूरत सवाल था। अब इसका जवाब अगर आप में से कोई दे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, इसको हम मेडिकल साइंस से भी बच्चों को दुनियावी फायदा बता सकते हैं। ठीक है। अगर मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर हम 1 महीना पूरे साल में इस तरह से कुछ फास्टिंग करते हैं तो सेहत मिलती है। क्लींजिंग हो जाती है। बिल्कुल अल्लाह ठीक, ताला हमें ये एक तोहफे के तौर पे दे सकता है। बिल्कुल सही। कोई और? जी, ताकि मेरा बंदा जिस्मानी और रूहानी दोनों लिहाज से तंदुरुस्त और तवाना हो जाए। बेहतरीन। इस लिहाज से भी हम बता सकते हैं कि जैसे हम अपनी माल वगैरह की ज़कात वगैरह निकालते हैं, तो इस तरह हम अपने जिस्म की जो ज़कात वगैरह वो भी निकालते हैं। लेकिन मैं आपको मेहमान बुलाऊं और कहूँ आते ही रोज़ा रख लें, आपको अच्छा लगेगा? प्रैक्टिकली अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो बच्चे का सवाल दुरुस्त है, बच्चा सही सोच रहा है कि भाई हमें मेहमान भी बुला रहे हैं,
भूखा प्यासा भी रख रहे हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों? जी बेहतरीन, बेहतरीन जवाब आपके पास हैं जी। दूसरों का भी एहसास हो, जो लोग भूखे हैं उनके बारे में भी हमें मीन के हम एहसास कर सकें, तो इस तरह अपने दिल और आंख और अगर हमें मुश्किल के लिए भूखा रहना पड़ता है तो हम कैसा महसूस करते हैं। परवरदिगार क्योंकि कुल आदम के लिए वो रहमत का बायस है, तो परवरदिगार चाहते हैं कि हम लोग भी ये समझें कि वो किस दर्द से गुजरे। देखें, बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत बात की और हकीकत भी यही है। लेकिन बच्चे को बताने के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे जाना पड़ेगा, और वो ये कि जी प्लीज़ आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और ये भी बताना पड़ेगा कि रिस्क सिर्फ खाना पीना नहीं होता, बच्चे को समझाना पड़ेगा कि रिस्क कितनी किस्म का होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये सही पॉइंट पर पहुंची हैं कि आपका रिस्क कौन सा है। अल्लाह पाक ने आपको बुला, यानी मैं अगर किसी को मेहमान बुला रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि उसे जाने से पहले बेहतरीन तोहफा देकर भेजूं। अब वो बेहतरीन तोहफा क्या है? मेरी वो आम ग़िज़ा जिसे मैंने खाया और वो हज़म हो गई और ख़त्म हो गई, और मेरी वो ख़ास ग़िज़ा जिससे कभी वो ख़त्म होने नहीं देगा। एक वो चीज़ है जो मेरे पास थोड़े दिन रहेगी, जैसे अभी मोबाइल की बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि वो मोबाइल, एक मोबाइल कितने साल चलेगा? मैक्सिमम 5 साल या 6 साल उसकी उम्र होती है। 5 से 6 साल की उम्र में मोबाइल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद वो जो गुनाह है वो ख़त्म हो जाएगा? वो गुनाह ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे अहम चीज़, सबसे अहम बात ये कि आपने बच्चे को ये बताना है कि उसके आउटकम्स ये दुनिया में नहीं हैं। उसके आउटकम्स, एक बहुत खूबसूरत बात हुई, मैं रैली में गई हुई थी, तो रैली में खातून बहुत एजिड थी, तो एक बच्ची डर रही थी। ये हुर्मत रिसालत के हवाले से रैली थी, और माशाल्लाह सलामत रहे मोहम्मद भाई, मुझे आज भी इनका जज्बा जिहाद याद है। और मैं सच में, मुझे अपने इन बरादरान से इसीलिए मोहब्बत है कि ये हमें उन रास्तों पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर शायद हमारी भी बख्शिश हो जाए। बहुत बुलंद बात है कि वो सहारे जो हमें लेकर चल रहे हैं वो ये हैं। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे। तो सबसे अहम चीज़ ये कि हम उस बच्चे को क्या दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटी, तो मैं बता रही थी रैली में वो खातून मिली थी, एक लड़की थी यंग, वो डर रही थी, कह रही अगर यहाँ पर गोलियाँ चल गई, अगर यहाँ पर कुछ हो गया, अगर यहाँ कोई मसला हो गया तो हम क्या करेंगे। तो वो खातून बड़े आराम से बुलाया और बुलाकर कहने लगी कि मेरी उम्र 70 साल हो गई है मसलन, मुझे एज याद नहीं है उनकी, तो मैं इतने साल से रैली में आ रही हूँ लेकिन मुझे शहादत नहीं मिली। शहादत इतनी सी बातों पर नहीं मिलती। शहादत का रुतबा जितना बुलंद है उतना ही उसका ईमान बुलंद होना ज़रूरी है। तो मैं तो मांगती हूँ अल्लाह पाक, अब जाऊँ तो दे दे, अब जाऊँ तो दे दे, लेकिन वो अभी भी बता रहे तेरे में कमी है। अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है मगर शहादत का वक्त नहीं आ पा रहा। तो अहम चीज़ ये है कि ये वो मंजिल नहीं है बुलंदी की जो आसानी से मिल जाती है। ये वो बुलंदी है, रहबर ने खुद मांगा, आयमा ने खुद मांगा कि हमें वो रुतबा दे दे जिस रुतबे में क्या इमामत की बुलंदी से बढ़कर भी कोई बुलंदी थी नहीं, फिर भी शहादत की बुलंदी मांगी और रहबर ने खुद शहादत मांगी। मैं देखकर जज्बा जिहाद हैरान रह जाती हूँ। मैं खुद सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि बेटे का जनाजा सामने पड़ा हुआ है और माँ सजदा शुक्र अदा करके कह रही है जवान तेरा शुक्रिया, तूने मुझे सुरखरू कर दिया। ये सुरखरू कर दिया वाला जुमला ये उस माँ के जिगर से निकला कैसे, उसके दिल में आई ये बात कैसे। ये जज्बा अगर मैं अपने बच्चे का तसव्वुर करूँ तो क्या ये आ रही है? आप तसव्वुर करें तो क्या ये आ रही है? क्या मैं अपने लिए तो शहादत मांग रही हूँ,
क्या मैं अपने बेटे के लिए शहादत मांग रही हूँ? हम मौला के बारे में सुनते हैं, मौला अब्बास ने पहले अपने भाइयों को भेजा था, जाएं। तो ये असल में इन बच्चों को मुजाहिद बनाना है। और मुजाहिद सिर्फ वो नहीं है जो मैदान जंग में खड़ा हुआ है, मुजाहिद वो वाला बनाना है जो आपकी अमली ज़िंदगी में जिहाद कर रहा है। आज हमारे शिया बहुत मौजूद हैं, आज हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर आपको यूरोपियन तालीम दी जा रही है, दुनियावी तालीम दी जा रही है, इकोनॉमिक जो आपको फैसिलिटीज़ हैं वो दिखाई जा रही हैं, लेकिन कहीं पर आपको आखिरत दिखाई जा रही है? नहीं दिखाई जा रही। और उसका नतीजा क्या निकला? एक है वो जो खड़ा रहा, झुका नहीं, रुका नहीं, दुनियावी नजरों से गायब हो गया। लेकिन जब वो दुनिया से गायब हुआ तो वो जो एक झगड़ा था ना, अच्छा ईरान का झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मजबूत हो ही गए, लेकिन यकीन करें मैं हैरान होती हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने अहले सुन्नत साथी हैं वो जब मुझसे आकर बात करते हैं मुझे कहते हैं यकीन करें आज समझ में आ गया आपका दीन क्या कहता है। यानी वो खून रायगा नहीं गया, उस खून के कतरों ने अहले सुन्नत और शिया फिर एक कर दिए। वो बरेलवी, वो देवबंदी, वो सारे एक हो गए। और क्यों एक हो गए? आपकी मेरी वजह से। सॉरी टू से नहीं, मैं और आप तो हम 10 बच्चे भी नहीं लेके चल सके। लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा है, हमारे खूनों में अभी मोहब्बत अहले बैत का असर है, हमारी रगों में उनका प्यार कहीं ना कहीं छुपा हुआ मौजूद है। तो जब आपको, मैंने पहले का इखलास आप प्रैक्टिकल करेंगी। अच्छा एक चीज़ और, आपने कभी देखा है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल या दूसरे स्कूल्स हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और ये सब कुछ कर रहे होते हैं। इतने छोटे से बच्चे को आप क्या समझा रहे हैं? उसे समझ आ रही है कि ये क्या थी पोएम? लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे समझ आती है अच्छा ये था क्या। हमारी माएँ जो है ना हमें गोद में पढ़ाती थी, बंदा किसका? अल्लाह का, दीन मोहम्मद का, उम्मत मोहम्मद की, दीन अहले बैत का, कुरान मेरी किताब है, दीन मेरा इस्लाम है, नारा मेरा हैदरी। क्या? अच्छा इससे क्या हो रहा है? बच्चे को तो पता ही नहीं ये क्या है। अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, ये हमें गोद में माएँ सिखा रही हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो समझ में आई कि यही तो ज़िंदगी थी, जो हमारी माँ ने हमें सिखाया यही तो सब कुछ था, यही तो कुल कायनात थी। तो कोशिश किया करें कि आप शायरा बन जाएं, आप शायर बन जाएं। क्यों? बच्चे के अंदर एक छोटा सा लफ्ज़ भी उंडेल दिया जाता है। मसलन मैं, आपके पास वक्त अब कम हो रहा है, मैं चंद चीज़ें सिर्फ लिख कर लाई थी कि अगर हम इस तरह से ये लेकर चलें तो बच्चे को रोज़ पढ़ाने की देर है। ये मैंने चंद अशार लिखने की कोशिश की। मोहब्बत कुरान कैसे डालूं? पहले तो परवरदिगार से मोहब्बत के लिए नज़में लिखें। बच्चों को छोटी उम्र से वो नज़में याद करवाएं, बार बार सुनाएं, बार बार सुनाएं। मसलन एक बच्चा खड़ा हो गया और वो बच्चा कहेगा सबसे हक की बात करूँगा, क्योंकि बच्चे कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, मैं वारिस कुरान हूँ। अब सिर्फ मुसलमान होना साबित नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे कुरान का वारिस बनना है तो मुझे ये करना है। ये सुबह ही बैठकर मैंने लिखा नमाज के बाद, इसलिए जल्दी में लिखा है, नीट करके दोबारा इंशाल्लाह आप तक पहुँच। गुस्सा अपना जब्त करूँगा, क्योंकि क्या कहेंगे? मैं मुसलमान हूँ, मैं वारिस कुरान हूँ। हर बुराई से दूर रहूँगा, क्योंकि मैं वारिस कुरान हूँ। हर एक का एहसास करूँगा, क्योंकि अब बच्चा जब 70 बार, अल्लाह पाक ने एक ही आयत को कई बार उतारा,
हमें बता दिया, एक बार में सुनने वाले नहीं हो, बार बार कहना पड़ेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी नज़में गाने से हरगिज़ ना, गाने में हरगिज़ ना सुनूंगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मैं माँ बाप की इज्जत करूंगा, क्योंकि अच्छा कहना नहीं पड़ रहा माँ बाप की इज्जत करो बेटे, क्यों? उसने शेर में सुन के रट लिया और उसको मैंने कहा ना, हिफ्ज हयात में बदल दें तो ही काम बनेगा। कुरान हिफ्ज है, लेकिन सिर्फ हिफ्ज रहा तो आज ईरान का साथ देने वाला कोई हाफिज कुरान नहीं पहुंचा। लेकिन हयात जिनके लिए बन गया, उनका तुम्हें नज़र आया कि मिसाइल के साए में भी कुरान भी पढ़ रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो वो तो अपने मोर्चों में भी कुरान पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं, वो तो वहाँ पर भी अल्लाह को याद कर रहे हैं, वो तो अपनी वसीयतें भी ऐसी तैयार करते हैं जिनसे हम सीखते हैं। तो ये छोटी छोटी, ये मैंने कोई 10-12 के करीब नज़में छोटी छोटी तैयार की, जो मैं एक छोटा सा हदिया करूँगी आपको। तो इस तरह की नज़में आपके छोटे बच्चे को भी बार बार ये बताने पर मजबूर करेंगी कि वारिस कुरान की खूबियाँ क्या होती हैं, वारिस कुरान कहते किसे हैं, नातिक़ कुरान किसे कहते हैं, बोलता कुरान, अमल कुरान किसे कहते हैं, जिसे कुरान नज़र आए। ईरान में इस्लाम नज़र आ रहा है इसलिए कि प्रैक्टिकली उन्होंने इस्लाम बताया। रसूल खुदा ने नहीं बताया कि मैं रसूल हूँ, लेकिन अमल के बाद जब रसालत बताई तो समझ में आया ये होती है रिसालत, इसको कहते हैं रसूल। रहबर मुअज़्ज़म ने जब अमल करके दिखाया तो लोगों को कहना पड़ा रहबर असल में इसे कहते हैं, रहबरियत ये होती है। हमारे लोग क्यों नहीं निकले? एक अहले सुन्नत खातून मुझे कल कह रही, भाई मुझे तो समझ नहीं आती, ये सब हमारे जितने भी हैं ना, सिवाय आपके फ़िरके को छोड़कर, सबको ना अच्छी तरह एक तमीज़दार लेक्चर देना पड़ेगा, इनमें से कोई क्यों नहीं निकला? यानी उन्होंने जितने सख्त अल्फाज कहे वो मैं आपको नहीं कह सकती, वो अपने ही लोगों को कह रही थी, लेकिन बहुत बुरी तरह कह रही थी। तो बात यह है कि ये आपने और मैंने नहीं किया, लेकिन क्या आपने और मैंने नहीं करना? अगर आपने और मैंने करना है तो पहले मुझे अपने बेटे के जिहाद का सोचना है और अपने जिहाद का सोचना है कि अगर मैं मारी गई तो क्या बनेगा। ये सोचकर अपनी ज़िंदगी बचा लूं, या अगर मैंने अपने दीन का साथ ना दिया और मारी गई तो क्या बनेगा। वो जो लोगों की नज़र में मारे गए वो इधर हैं, और मेरे जैसे हज़ारों करोड़ों अरबों जो मारे गए वो आज भी बेनामो निशान कब्रों में हैं। बच्चों को जो भी देना है आपने प्रैक्टिकल देना है, जो भी देना है प्रैक्टिकल देना है। अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बाकी थी, लेकिन मैं लेक भाई से कहूँगी कि इतना करीब मेरे घर से है, तो अगर आप इस किस्म के सेशंस रखना चाहें तो कुछ एक्टिविटीज़ में तैयार करके, कार्ड्स बना के, चीज़ें बनाकर आप लोगों को ला कर दे दूँगी। इस तरह से हम कुछ नया कर सकें। मसलन आप एक स्कोर कार्ड बच्चों के लिए बच्चों से ही बनवा दें, उनसे कहें कि भाई कुरान क्या कह रहा है और कुरान के मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए। वो बच्चे पॉइंट टू पॉइंट लिखें, लेकिन इस तरह नहीं, बच्चा कुरान तो नहीं पढ़ा हुआ अभी मुकम्मल, और स्पेशली वो कुरान समझा हुआ नहीं है। कुरान पढ़ना और है, समझना और है। अभी हमारी मुश्किल कुरान समझने पर आ रही है। एक एक आयत भी लेके चलें अगर आप, तो एक आयत में से बच्चे से कहें कि वो ही तलाश करे कि ये आयत हमें कौन सा अमल सिखा रही है, और वो अमल का कार्ड उसी दिन आप बच्चों से बनवा लें और अपना नाम लिखे, अपना नाम खुद लिखे उस कार्ड के ऊपर, और उस कार्ड के ऊपर वो अच्छा ही लिख दे, और वो लिखने के बाद उसके 10 मार्क्स लगा दे, और वो लेमिनेशन करके आप उस बच्चे को दे दें कि ये यहाँ अलमारी में लगा दो।
दूसरा कार्ड बनाए, तीसरा कार्ड बनाए, चौथा कार्ड बनाए। अब बच्चे को बताएं कि अच्छा इस पूरे हफ्ते में आपने कितना स्कोर हासिल किया, अपने कार्ड खुद निकाल लाओ। और सच्ची ग्रुप में, सादिक़ैन के ग्रुप में सच बोलना, क्योंकि आपको पता है वाजिब है, अल्लाह पाक को पसंद है। तो फिर वो बच्चे जिन्हें लगता है कि ये उन्होंने कर लिया है, वो उतना ही कार्ड लेकर आएंगे और उस कार्ड के ज़रिए बच्चा अपना स्कोर खुद रेडी करेगा, आपने नहीं करना। और फिर उससे कहें कि अब अगले हफ्ते आपको लगता है कि इन कार्ड्स में से और भी शामिल हो सकते हैं, तो चलें फिर अगला काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपके दरो दीवार, आपका लहजा, आपका बोर्ड, हर चीज़ उस कुरान को कह रहा हो, ताकि बच्चे तक वो आयत बार बार पहुँचे। एक आयत पहुँचे, चाहे हफ्ते में एक आयत पहुँचे या 3 दिन में एक आयत पहुँचे, ये आपका टारगेट है। आपका बच्चा किस लेवल का है, ये आपका टारगेट है। एक दिन में वो आयत को समझ लेता है, ये आपका टारगेट है। लेकिन वो बच्चा जब घर जाए तो माँ को कहना पड़े कि मेरा बच्चा तो खुद ब खुद बदल रहा है। आपको पता है, हमें वो जब ये यूरोपियन और बाकी सारे ट्रेनर्स आते हैं, ये सारे आकर कहते हैं कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं उसकी तस्वीर सामने लगा लें। आपको कार पसंद है, आप कार की तस्वीर लगा लें। आपने घर खरीदना है, घर की, ख़ासतौर पे ये इंश्योरेंस वाले तो ख़ासतौर पे ये ट्रेनिंग करवाते हैं कि जी देखें आपको इतना कमीशन मिलेगा, तो आपने टारगेट रखना है 1 साल में मुझे अपना घर बनाना है, तो आपको ये घर के लिए इतना स्कोर चाहिए, यानी इतनी कीमत चाहिए, इतनी कीमत आप कितने दिन में हासिल कर लेंगे। तो बच्चे को भी बता दें, ये रहे स्कोर कार्ड, आपने घर लेना है तो इतने स्कोर पर मिल रहा है, आपने ये लेना है तो इतने स्कोर पर मिल रहा है, आपको ये चाहिए तो इतने स्कोर पर मिल रहा है। लेकिन ये इलाही स्कोर है और वह दुनियावी स्कोर है, और दुनियावी स्कोर भी आपको हासिल करना है। तालीम से दूर नहीं जाना। क्यों हासिल करना है? क्योंकि दुनिया में ही तो प्रैक्टिकल करके दिखाना है, हलाल कमा कर दिखाना है, हलाल के लिए मेहनत करके दिखानी है, फिर उस हलाल में से निकाल कर लोगों की मदद करके दिखाना है। अक्सर मैं कहती हूँ बच्चे को बहुत खूबसूरत अंदाज में माँ सिखाती है, उसके हाथ में पैसे दे के कहती है जाओ फला की मदद करके आओ, और उसके बाद घर में पूरी शान से कहती है पता है आज मेरे बच्चे ने ये काम किया, चलें जी इसके लिए दरूद पढ़िए, क्लैपिंग कीजिए। कर कौन रहा होता है? ये जो आप मैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, ये वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले ने इकट्ठा किया है। ये नेकी शायद हमसे करवा कर और फिर हमारे ही नाम लिखवा रहा है कि वाह मेरे बंदे ने क्या कमाल ही कर दिया। तो उसकी मोहब्बत का काबिल बनना है बस। इंशाअल्लाह ताला मैंने अपने 11 बजा दिए हैं ये सारी बहुत फालतू बातें करते हुए। अभी अहम चीज़, एक छोटा सा प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि मैं एक मिनट में पॉइंट्स कुछ लिखे थे। दरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बारे दिगर सलावत। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु। अच्छा स्कोर कार्ड मैंने आपको बताया। सेकेंडली यहाँ पर कोई स्टार चार्ट मैंने पिछली बार भी कहा था कि ज़रूर बना लीजिएगा। किसी ने अमल किया था? एक मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम स्टार चार्ट एक बनाएं कि जिनमें बच्चों के नाम लिखे हुए हों और डेली का एक स्टार लगाना हो हमें। अब वो स्टार उसी बच्चे से बेशक लगवाएं, लेकिन उसका स्टार कार्ड ज़रूर बनवाएं। कौन सा अमल उसने बहुत अच्छा किया तो उसे गोल्डन स्टार मिला,
फिर आज का दिन बच्चा ही कहे कि आज कोई इतना मज़े का नहीं गुजरा, तो उसका सिल्वर स्टार लगे और एक खाना बिल्कुल खाली रह जाए कि आज उसने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से जो एक स्टार लेगा उसका एक नंबर, जो सिल्वर स्टार लेगा यानी गोल्डन स्टार लेगा एक नंबर, सिल्वर स्टार लेगा हाफ नंबर, और कुछ नहीं लिया तो कोई नंबर नहीं। इस तरह वो बच्चा खुद अपना स्कोर तैयार करेगा कि मैंने नमाज पढ़ी तो एक स्टार तो बनता है, अव्वल वक्त पढ़ी तो गोल्डन स्टार बच्चा खुद लगाए। ओहो अव्वल वक्त नहीं पढ़ सका, जाए कोई बात नहीं, आप सिल्वर स्टार लगाएं अपना। लेकिन आज नमाज ही नहीं पढ़ी, ओह तो दिन ज़ाया हो गया। एक अफसोस का सा साइन बनाकर रख लीजिए अपने पास, स्टिकर जो मौजूद मार्केट से मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा अफसोस करता हुआ साइन वहाँ खुद लगा दे, ओहो गड़बड़ हो गई। उसके आगे एक खाना खाली छोड़ दीजिएगा, एक छोटा सा बॉक्स, जिसमें अगर वो उस नमाज की क़ज़ा को अदा कर ले तो उससे कहें कि इसमें शुक्र का स्टार लगाए। इस तरह से बच्चे को बच्चे से ही, आप नहीं करेंगी फिर कह रही आप नहीं लिखेंगी, आप नहीं बताएंगी, आप सिर्फ उसे गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगी कि बच्चा अपनी लाइफ को खुद एवेलुएट करना सीख ले। बच्चा खुद जान जाए कि आज मैंने ये गड़बड़ कर दी है। तो इस तरीके से आप स्टार चार्ट प्लीज़ फिर रिक्वेस्ट करें ज़रूर बनाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो जो नेक काम आपको लगता है उन नेक कामों की लिस्ट बना लीजिए, पूरे बोर्ड पर एक चस्पा कर लें और बच्चा ही देखे आज मैंने जो है ये वाला काम किया। जैसे अभी सिफ्ते मोहम्मद भाई ने मुझे एक शहदा की स्टोरीज़ भेजी, शॉर्ट स्टोरीज़, उनमें एक स्टोरी को मैंने पढ़ा तो उन्होंने अपने लिए ही जज़ाएं और सज़ाएं लिखी हुई थी, ऐसे ही था 10 उन्होंने लिखी। आज मैंने ज़ियारत आशूरा ना पढ़ी तो ये करूँगा, और ये इतनी देर में दोबारा ना पढ़ सका तो फिर मैं इतनी नमाज़ें पढ़ूँगा। आज मैंने ये अमल किया, मैंने इतने काम ना किए नेक काम, तो मैं अपने लिए ये सज़ा महसूस करता हूँ। ये ना किया तो इतने रोज़े रखूँगा। और आपको पता है मैंने ये चीज़ इमरान भाई में देखी कि एक दिन उनकी रोज़े से थे तो मैंने कहा इमरान भाई आज रूटीन रोज़ा है या कैसा? तो वो बाद में मुझे पता चला कि वो नहीं मुझे बता रहे थे, मुझे खबर हुई कि नमाज कज़ा होने पर वो रोज़ा रख रहे थे। मैंने सीखा उनसे। मैंने आपसे कहा ना हम एक दूसरे के लिए रहनुमाई हैं, तो हम सीख कर चलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर एक क्लास में अगर आप देखें तो एक ईरानी क्लिप आया हुआ था जिसमें क्लास में ही उस्ताद नमाज़ पढ़ रहे थे, क्लास में ही नमाज़ पढ़ते थे, बच्चों की ब्रेक हो जाती थी, लेकिन जब बच्चों ने देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो पीछे एक बच्चा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, बाद में पता चला अब तो रूटीन में जमात हो रही है वहाँ पर, और बहुत छोटे बच्चे थे। तो आपको नहीं करना, आपको अपना अमल दिखाना है, बच्चा आपके पीछे खुद ही चल पड़ेगा। बस आपको वो प्रैक्टिकल करना है जो आप बच्चे में लाना चाहती हैं, आपको वो अमल करना है जो आप बच्चे में लाना चाहती हैं कि ओहो शुक्र है आज मैंने नमाज नहीं छोड़ी, अल्लाह पाक तेरा करम, आज तो शुक्र अदा करना पड़ेगा। मेरे लिए दुआ करें, आज ना गलती से मेरी नमाज कज़ा हो गई, अब मैं माफ़ी मांग रही हूँ, आप भी मेरे लिए माफ़ी मांगेंगे आइंदा नमाज कज़ा ना हो। आज मैंने ये गलती कर दी, अब इसके लिए एक बार इस्तग़फ़ार पढ़ना तो बनता है, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक माफ़ कर दे। अब बच्चे के अंदर क्या आ रहा है, बच्चा गलती करेगा तो इस्तग़फ़ार कहेगा, बच्चा तौबा करेगा, अल्लाह से सॉरी करेगा। क्यों? आपने सॉरी की है और आप बच्चे से कह रही मेरी हेल्प कर दें, वो भी सॉरी कर ले मेरे साथ। तो बच्चे जल्दी कहते हैं ना तो सुनाई जाती है, तो आप लोग मेरे साथ सॉरी कर दें। तो चलें, आज आप में से किसी ने तो नहीं कोई गलती कर दी, चलें हम मिलके सॉरी करते हैं।
बच्चा सॉरी करना सीख जाएगा, बच्चा शुक्र करना सीख जाएगा। मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मुझे अक्सर सुनने को मिलता है अल्लाह माफ़ी, बहुत दुख होता है। हाय हाय, अल्लाह दो पैर दे देता तो क्या होता, नुकसान होता, क्योंकि जो वो नहीं देना चाहता उसी में भलाई है, वो जो छीन लेना चाहता है उसी में फ़ायदा है। अगर वो मुझे ये 2 टांगे दे देता तो शायद मैं आपको इस मंजिल पर कहीं दिखाई ना देती, जो थोड़ा बहुत पा रही हूँ मैं वो भी ना पाती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसने मुझे ये ना देकर मेरे ऊपर एहसान किया है। इसलिए हर इम्तिहान में उसका एहसान तलाश करने की कोशिश करें। जब हम करेंगे तो यकीन करें नेमतें मिलेंगी। लोग आपको बरगलाते हैं इसलिए कि लोगों को लगता है कि नौज़ुबिल्ला हमारे साथ कोई जुल्म हो गया, वो रब की मोहब्बत को जानते ही नहीं है, हम तो उसका अदल भी नहीं मांग सकते। इसलिए बच्चे को बताएं कि उसका अदल नहीं, उसकी रहमत की ज़रूरत है, और आपके ये तमाम काम उसको रहमत दे रहे हैं। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल, आपका ग्रुप लिखेगा कुरान क्या चाहता है मैं क्या बनूं। ऐसा करें 3 ख़वातीन आ जाएं, सिर्फ 3 ख़वारान, और वो यहाँ पर लिख दें कुरान क्या चाहता है। आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा, आप शाय होंगी ना तो आपका बच्चा कभी नहीं काम करेगा, तो शाय नहीं होना आपने, ये शर्म करना, बेहतरीन, ठीक है, आ जाए, बेहतरीन। जी बिल्कुल, बस ये लिख ले, मुकम्मल कर लें तो फिर मैं आपको बुला लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। कोई मसला नहीं, कोई। अच्छा, हमारा बोर्ड छोटा है तो हम ये सब लिखने लगे तो ये पूरा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आप सिर्फ पॉइंट नहीं, सिर्फ पॉइंट लिख दीजिए उसका कि कुरान क्या क्या चाहता है। जी, आप बेशक 4 पॉइंट 5 6 जितने लिखना चाहें लिख दीजिए, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स बस। अब दे खुदा, ठीक है। हुस्ने माशरत, अमन, इखलास, बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, आप भाई लिख दें हमने इसमें से क्या क्या अचीव कर लिया है। मैंने अभी ख्वार से कहा था कि हम झूठ ना कहें, हम सच कहें। कभी भी ये ना कहें कि झूठ बोलना मना है, आप कहें सच बोलने के क्या फ़ायदे हैं। कभी ये ना कहें नमाज छोड़ना क्या है, ये कहें कि नमाज पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो अक्सर ये ऑक्सफोर्ड का तरीक़ेकार है कि जब भी ये लोग स्टोरी लिखते हैं ना तो ये लिखते हैं थीफ, रॉबरी, मर्डर, जबकि
नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं लाया जा सकता सिवाय एक चीज के, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये एक चीज नहीं है कोई अल्लाह सिवाय उस अल्लाह के, तो ये चीज समझ में आती है। लेकिन इसके अलावा बाकी चीजों में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पहले लाना पड़ता है। पहले बताया मैं सादिक भी हूँ अमीन भी हूँ, हमें भी यही करना है कि पॉजिटिव बच्चे को पहले बताना है, और उसके बाद अगर ये नहीं करते तो हमारा शुमार इनमें हो जाएगा की तरफ लाना है जी। ठीक है जी, आइए प्लीज। आप एक और मार्कर नहीं है काजिम भाई, अगर लिखना शुरू करवाएं। अच्छा, शुक्र आ चुका है, जो चीज आ गई है वो मत लिखिए। हाँ उसने जन, ठीक है। बेहतरीन, जो चीज आ गई है उसे आप ना लिखिएगा ताकि एक पॉइंट एक ही रहे। बेहतरीन जी, हो गए या कोई लिखना चाहेंगी? कोई पॉइंट इसमें मिसिंग है जो कुरान चाहता है? गौर फिक्र आ गया, आ गया बिल्कुल। तौबा, बेहतरीन। कुछ और तो नहीं रह गया जो कुरान चाहता है? यही तो मजे की चीज है, इसी को तो तदब्बुर कहते हैं। इसीलिए ना सोचना तो पड़ेगा। जी, उम्मीदवार रहमत आ गया, बिल्कुल आ गया जी। बॉल पॉइंट। अच्छा, इन्हीं में से कौन से आमाल हैं जो आपको लगता है कि हमें, चले इसको ऐसे कर लेते हैं कि जो अब हम करेंगे, इनमें से कौन सा काम है जो आज मैं सोच रही हूं कि इस महीने में हम टारगेट करेंगे, जो अभी हमें करना जरूरी है और हम नहीं कर पाए? एक एक पॉइंट। जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। बनना है, वेरी गुड। माशाल्लाह, जी।
मैं अभी आपको टाइम दे रही हूँ, बिल्कुल जी। कोई और? जी कारान, आप अगर बच्चों की जगह हूँ और मैं बच्चों की जगह हूँ तो मसलन मैं क्या चाहूँगी कि मुझे क्या बनना है, और अगर आप हैं तो आप इस बोर्ड पर हूँ तो क्या लिखेंगी जो अचीव करना है? बच्चे और हम सोच रहे हैं आप, बिल्कुल। ये तो बड़े बन के सोच रही हैं ना। ये आप सबने जो लिखा ये बहुत बड़ों का लेवल था, नहीं? बच्चा इस लेवल पे आएगा। दरअसल हम लोग बच्चों को जो बच्चों की मेंटालिटी है उनको हम लोग खुद देते हैं, हम लोग खुद उनके माइंड में डालते हैं कि आपने बड़े होके ये बनना। नहीं नहीं, मैंने बच्चे के लेवल पे जाकर अभी नहीं लिखा। बच्चे की इंस्पिरेशंस जो है ना वही बेसिकली वो उसके ऊपर। आपने लिखा अब्दे खुदा। बच्चा बता पाएगा कि वो अब्दे खुदा है? आप बच्चे को बता पाएंगी पहले ही टाइम में कि अब्दे खुदा क्या होता है? हुस्ने माशरत बता पाएंगी? हुस्ने माशरत क्या है? नहीं? तो मुझे आप में से कोई भी अभी तक बच्चों के लेवल पे नहीं लगा। आपके अल्फाज ही आसान नहीं हैं। आपने सारी बातें बड़ों वाली लिखी हैं, बच्चे के लेवल पर जाकर आप में से किसी एक ने भी नहीं अभी तक लिखा। हाँ, यानी बच्चे अच्छे। सही सही। टीचर को ट्रिक कर रहे हैं। मिस इम्तियाज को खुद नहीं आता था, अब आप बच्चों के लेवल पर आकर यही सारी चीजें मुझे लिखकर दिखाइए। जी प्लीज, अब आप सोच लीजिएगा। तौबातुन नसूह बच्चे को नहीं पता क्या है। जी, तो अब आपने बच्चे को बच्चे के लेवल पर जाकर बात करनी है। ये सारे मुश्किल चीजें बच्चे तक नहीं पहुंची। बहुत मुश्किल अल्फाज लिखे थे, सादा अल्फाज। जी, बहुत आसान टारगेट। जो सबसे अच्छा बच्चा था वो सबसे पहले। लेकिन बच्चे ही आएंगे, अब बड़े ना आए। तो राइटिंग भी गंदी। हाँ, गंदी गंदी हो जाए, राइटिंग से कुछ नहीं होता। देखा ना, अब रौनक लगी है ना, बच्चे अपने लेवल पर आए हैं। तो दोस्ती, शेयरिंग जरूर लिखें, बिल्कुल। आप वहां से बॉल पॉइंट लाइए, लिख दीजिए। ये हुई ना बात। आपने भी लिखना है। लो, आपको तो इतना कुछ आता है। 1 पॉइंट बस, 1 पॉइंट। आओ मेरे पास। ठीक है, यस यस यस। आप बता दो टीचर को। सब्र लिखा है आपने। वाओ, आप तो बहुत ज़हीन है भाई, क्या बात है। आपने क्या लिखना है? हाँ, अच्छा आप कहीं बताएं, आप लिखेंगी मम्मा, ठीक है? ये खुद ही लिखेगा, वो मार्कर तो मुझे। गुड। टाइम हो गया, आई नो। मैं ये बार बार टाइम इसलिए देख रही हूँ। नहीं नहीं, क्लोज क्लोज, कोई मसला नहीं, बस क्लोज। ठीक है, बढ़िया बनाओ। ठीक है ठीक है। पीछे वाले बच्चों को कुछ नहीं नजर आ रहा, क्यों भी खड़े हो गए।
वाह, अच्छा लाइक भाई, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना लें अपना, और उसमें हम अपनी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से शेयर कर लें, पोएम्स शेयर कर लें, ऐसी चीज़ें शेयर कर लें? और क्या यहाँ पर सिलेबस तो तैयार होता होगा ना? ऐसा कर लीजिए। नहीं, वो तो चल रही हैं, लेकिन उसमें एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए कि वो टीचर खुद क्रिएट करती हैं। ये तो बेहतरीन है। वो सब अपने अपने ग्रुप्स के अंदर कंबाइन सब एक जगह, लेकिन सब अपनी अपनी ब्रांचेस के साथ चले। चलें, फिर मैं ये चाहूँगी कि आप उन सब ब्रांच में वो तमाम एक्टिविटीज़ एक दूसरे से शेयर कर लें। उससे नतीजा ये निकलेगा कि जो एक्टिविटी मैं कर रही हूँ तो वो ये देख लेंगी, जो ये कर रही हैं वो मैं देख लूँगी, और फिर एक ही चीज़ तैयार हो जाएगी हमारी। यानी एक है सिलेबस, आप जो कह रहे हैं वो बुक है, वो प्लानर नहीं है। प्लानर इंसान को खुद बनाना चाहिए, और प्लानर बनता है, आपको पता है प्लानर कैसे बनाते हैं जी? हाँ जी, प्लानर की सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? टाइम पीरियड, ठीक है। और उस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? टारगेट जी, पहला थीम, क्या मकसद क्या है आपकी इस क्लास का? पहला, ठीक है, थीम क्लास का क्या है? दूसरा, जी वो तो क्लास लेवल देखेंगी आप। और थीम आ गया, नहीं आपने पोएम करनी है तो उसका भी टाइम लिखेंगी आप उसके अंदर कि 5 मिनट के अंदर मुझे पोएम ख़त्म करवानी है। अगर आप हेलो हाय कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, बच्चों का हाल अहवाल पूछ रही हैं, उसका भी टाइम लिखेंगी आप लोग। उसके बाद उस बच्चे को आपने क्या लर्निंग करवानी थी, उसकी जो एक्टिविटी है उसका भी आप टाइम लिखेंगी। उसके बाद आप लिखेंगी कि इस टाइम के बाद आपने जो उससे रिज़ल्ट हासिल किया वो कितनी % मिला, आपको आया वो रिज़ल्ट। आपने आज बताया, मैंने आपसे बहुत कुछ बोला, लेकिन इतना कुछ बोलने में मुझे लगा कि ओहो एंड रिज़ल्ट तो पाया ही नहीं। तो आप लिखें कि 10% मिला, 20 मिला, 40 मिला, ताकि अगले के लिए आप तैयार रहें कि इसे मुझे दोबारा करना है तो कितना रिज़ल्ट हासिल करना है। और फिर बच्चों को आखिर में आपने क्या सबक देकर भेजा वो लिखना है। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर अपने बच्चों से एक्ट करवाना है, या उन्हें स्टोरी टेलिंग करनी है, या उन्हें दौड़ लगवानी है, कुछ भी करना है। हर चीज़ प्रैक्टिकल होती है। राहे सादत बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसका प्लानर अगर एक एक बनाकर आप मुझे शेयर कर लें तो मुझे समझ में आ जाएगी कि आप प्लानर कैसे बना रही हैं। राहे सादत का प्लानर एक चैप्टर का आप मुझे बनाकर दिखा दें तो मैं भी थोड़ी सी अपनी नाक़िस राय उसमें शामिल कर दूंगी, जिसके नतीजे में हम बच्चे को, अच्छा पोएम कौन सी करवाती हैं बच्चों को प्रैक्टिकली? और ओके अच्छा, कोई एक्टिविटी जैसे मैं अगर आपको याद हो तो बिस्मिल्लाह की करवाती थी। करवाते हैं इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ और ऐड की आपने?
बस ये चीज़ें मैं चाह रही हूँ कि ये अगर आप ऐड कर लेंगी तो इंशाल्लाह इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको, छोटी जो क्लास की एक्टिविटीज है बच्चों को जो सा है वो लेकिन उनके लेवल की आपने बनानी है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये चंद चीज़ें भी शेयर कर लूँगी। आज मैंने आपका बहुत वक्त लिया, लेकिन सच बताऊँ तो शायद वो तमन्ना उस तरह पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि आज मैं चार्ट पेपर्स नहीं बना के लेकर आई। अगली बार मैं चाहूँगी आप एक चार्ट, स्टार चार्ट, और दूसरा मैंने क्या कहा है, स्कोरिंग कार्ड। बच्चे के नाम का इसलिए कह रही हूँ कि वो किसी और के नाम का स्कोर नहीं लगाना चाहेगा, तो प्लीज़ बच्चे से खुद उसी का स्कोर कार्ड बनवाएं। नमाज, तो बच्चा अपना स्कोर कार्ड लगाए कि मैंने 10% नंबर लिए या नहीं लिए, मैंने आज नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, आज मैंने सच बोला तो 10 नंबर स्कोर कार्ड। बच्चा खुद कहे कि आज नहीं, ये वाला काम आज मैंने नहीं किया। तो स्कोर कार्ड बच्चे के नाम का, ऊपर बड़ा सा नाम वो खुद लिखेगा, अपना वो पॉइंट लिखेगा और उसके स्कोर नंबर लिखेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपने प्यारा सा स्कोर कार्ड बच्चे से तैयार करवाना है। बेशक आप खुद रेडी कर लें, बच्चे से नाम, स्कोर और वो चीज़ें उसी से लिखवा लें, क्योंकि जब वो अपना खुद लिखेगा ना तो उसके अंदर बहुत ताकत आएगी, वो करने का जज्बा आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हमें अपने आइमा ताहरीन के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। परवरदिगार तेरे बंदे तो गुनाहगार हैं, नहीं पा सके उस मंजिल को जिसे पाना चाहते थे। अपने ही ऐबों ने, अपने ही गुनाहों ने, अपनी ही कोताहियों ने रोक लिया। इससे पहले कि हमारा वक्त आ जाए, ऐ मेरे खालिक व मालिक, हमें उनके साथ महशूर कर दे जो हमारी बख्शिश का बायस बने। हमें हमारे गुनाहों से बचने के लिए राह निजात खुद अता कर दे। हम तरबियत के काबिल नहीं हैं, बहुत मन्नतों से औलादें मांगी, बहुत शौक़ से कहा कि हम पालेंगे, और हम तेरे कमज़ोर बंदे निकले। वो ख़ास थे जो अपनी औलाद की तरबियत कर गए। परवरदिगार उनके सत्ते में हमें भी हमारी औलाद की तरबियत करना नसीब फरमा, हमें यतीमों से प्यार करना नसीब फरमा। इतने शहदा के यतीम हैं, इतने बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता हम एक के भी पास कभी गए होंगे। इस मुल्क में भी हैं, हर मुल्क में हैं, लेकिन यकीन करें हमसे हक़ की अदायगी नहीं हुई। तो परवरदिगार हमें उस मोहब्बत के हक़ को जिसे तूने हमारे लिए बुलंदी बनाया है कि एक यतीम को प्यार करना कितना बुलंद है, कितना बाबरकत है, कितना ज़्यादा रुतबा दे देता है। तो परवरदिगार शायद हम इन नेकियों से दूर हैं, तो हमें ये नेकियां दे दे ताकि हम भी परवाज़ कर सकें दीन की राह में। परवरदिगार आलम हमारी तौफ़ीक़ात में, हमारी इबादतों में, हमारे कलाम में, हमारे अमल में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार आलम हमारा वो अमल जो तेरे रास्ते पर जाता उसे कबूल कर लेना। बहुत गुनाहगार है, मगर तू तो रब है ना। वो पहुंच गए जो पहुंचना चाहते थे, हम वहीं खड़े रह गए। हम उनकी मोहब्बत के दावे करते रहे, ना उनकी मोहब्बत के काबिल बने, ना अहले बैत के काबिल बने।